हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ Oppo Reno 15 और Oppo Reno 14 का। ये दोनों फोन्स काफ़ी सिमिलर प्राइस रेंज में अवेलेबल है। Reno 15 में दिया है स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 4 और Reno 14 में दिया है Dimensity 8350। तो आज मैं दोनों का एक डिटेल कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा क्या Reno 15 Reno 14 के ऊपर एक वादी अपग्रेड है या नहीं, या फिर आपको सस्ते में Reno 14 लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर और रिफ्लेक्शंस आ सके। और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओएस की बात करेंगे तो Oppo Reno 15 Android 16 ColorOS 16 पर है और Reno 14 Android 15 ColorOS 15 पर है। दोनों में 5 मेजर ओएस अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। यूआई दोनों के काफ़ी स्मूथ है, कोई लैग वगैरह नहीं मिलता, एनिमेशंस प्रॉपर आते हैं दोनों में ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा है और दोनों में हैवी लोड आने पर भी स्लो डाउन नहीं दिखता। Reno 15 में 14 5G बैंड्स और Reno 14 में 11 5G बैंड्स है। दोनों में Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 है और Wi-Fi का रेंज दोनों का सेम है। दोनों में काफ़ी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है, जिससे दोनों में काफ़ी सारे विजेट्स मिलते हैं। कलर पैलेट वाला ऑप्शन है, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के लिए काफ़ी वेराइटी है और दोनों में थीम स्टोर भी दिया गया है। बस Reno 15 थोड़े एक्स्ट्रा ऑप्शन देता है। Android 16 की वजह से Reno 15 का कंट्रोल पैनल थोड़ा बेटर दिखता है। Reno 14 को भी काफ़ी जल्द Android 16 आ जाएगा। दोनों में कंपनी ऐप्स है ब्लोटर्स के लिए, अलॉन्ग विथ हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, जिसकी वजह से दोनों में बेकार नोटिफिकेशंस आते हैं। आप स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। Reno 15 में दिया है स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 4 और Reno 14 में दिया है Dimensity 8350 और दोनों एक डिसेंट लेवल के पावरफुल मिड रेंजर चिप्स है। AnTuTu स्कोर्स देखेंगे तो Reno 14 ऑलमोस्ट 1 लाख ज़्यादा स्कोर करता है Reno 15 से। अब इससे परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है नहीं, वो तो आगे पता चल जाएगा। तो दोनों फ़ोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं BGMI या PUBG। दोनों में स्मूथ पर 90 FPS है, बट Reno 15 में बैलेंस है HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HDR पर अल्ट्रा FPS का ऑप्शन मिलता है, जबकि Reno 14 में बैलेंस है HDR तक सिर्फ अल्ट्रा FPS ही है और अल्ट्रा HDR का तो सपोर्ट ही नहीं मिलता। तो BGMI पहले Reno 15 में ओपन हुआ है। नेक्स्ट चालू करेंगे हंग्री शार्क एवोल्यूशन। दोनों में 80 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है वायर से। ये गेम Reno 14 में पहले खुला है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे Asphalt 9। दोनों में 8GB और 12GB रैम के ऑप्शंस है और दोनों में 8 या 12GB वर्चुअल रैम भी मिलती है। दोनों में LPDDR5X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज है। ये गेम दोनों में सेम टाइम पर ओपन हुआ है, तो अब स्कोर है 1-1। अब चालू करेंगे बीच बगी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो Reno 15 के थर्मल्स बेटर कंट्रोल रहते हैं Reno 14 के कंपैरिजन में। ये गेम Reno 14 में पहले ओपन हुआ है। अब लास्ट ओपन करेंगे सबवे सर्फर। Reno 15 में 6500 mAh और Reno 14 में 6000 mAh की बैटरी है और Reno 15 में 7 आवर 50 मिनट्स और Reno 14 में 7 आवर 25 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। ये भी पहले Reno 14 में ओपन हुआ है। तो 5 में से 3 गेम्स Reno 14 में और एक गेम Reno 15 में पहले खुला है और एक टाई था। लेकिन एक बार गेम ओपन हो जाए उसके बाद गेमिंग परफॉर्मेंस Reno 15 की हल्की बेटर रहती है। मेजर डिफरेंस तो नहीं है, बस हल्के बेटर FPS मेंटेन करता है। हैप्टिक्स दोनों में सिमिलर है। बाकी डेली यूज़ के ऐप में वैसे तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, कभी Reno 15 में पहले खुलते हैं तो कभी Reno 14 में। और रैम मैनेजमेंट दोनों का सिमिलर और अच्छा है। डिज़ाइन की बात करेंगे तो दोनों में सिंगल पीस स्कल्प्टेड ग्लास डिज़ाइन है, जिस पर कैमरा मॉड्यूल ब्लेंड होता है। बस Reno 15 में इस ग्लेशियर वाइट कलर में 3D रिबन स्टाइल पैटर्न मिलता है विद ग्लॉस बैक पैनल और Reno 14 में प्लेन मैट फिनिश ग्लास बैक पैनल है और Reno 14 में कैमरा मॉड्यूल का कर्वेचर के यहाँ लाइटिंग जैसा इफेक्ट आता है। दोनों में फ्लैट मैट फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम है। दोनों में ड्यूल 5G सिम और स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है और दोनों में आयर ब्लास्टर भी मिलता है। दोनों में गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है। दोनों में फ्लैट डिस्प्ले है और दोनों में चारों कॉर्नर्स में यूनिफॉर्म बेजल है और पंचोल सेल्फी कैमरा मिलता है। पकड़ने में ग्रिप दोनों में डिसेंट है, दोनों प्रीमियम लगते हैं। बस Reno 14 थोड़ा स्लिम और ज़्यादा हल्का लगता है। दोनों फ़ोन्स IP68, 69 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट भी है। अब कैमरा की बात करेंगे तो Reno 15 में ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3.5 टेलीफोटो और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। Reno 14 में भी ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3.5 टेलीफोटो और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों में फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं। Reno 15 में 240 FPS और Reno 14 में 960 FPS का स्लो मोशन मिलता है बैक कैमरा में। दोनों फोन्स में HDR वीडियो का भी सपोर्ट मिलता है।
बाकी दोनों में नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड विद इफेक्ट, अल्ट्रा शेडी वीडियो, ब्यूटी मोड, ड्यूल वीडियो, प्रो फोटो, अंडर वाटर कैमरा मोड और पैनोरामा है। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। दोनों में फोटोज जबरदस्त आते हैं, दोनों काफी वाइब्रेंट है, लेकिन रेनो 14 के कलर्स कुछ शॉट में ज्यादा एक्यूरेट है। रेनो 15 में कुछ शॉट्स में हल्का येलोइश टोन आता है। डायनामिक रेंज दोनों का अच्छा है, बस कुछ शॉट्स में रेनो 14 का थोड़ा बेटर है। दोनों में 50 मेगापिक्सल कैमरा है। डिटेल्स रेनो 15 में हल्की बेटर है। दोनों में अल्ट्रावाइड लेंस भी है और यहाँ कलर्स और डायनामिक रेंज रेनो 15 में बेटर है। दोनों में 3.5x जूम लेंस मिलता है, जिसमें डिटेल्स दोनों में अच्छी है और कलर्स 3.5x पर रेनो 14 के हल्के बेटर है। और दोनों में आपको 120x का मैक्सिमम जूम मिलता है, जिसमें रेनो 14 के टेक्सचर्स ब्राइट तो है, लेकिन मैं पर्सनली रेनो 15 को प्रीफर करूंगा। HDR दोनों का अच्छा काम करता है, दोनों हाइलाइट्स एंड शैडोज के बीच अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं। बस रेनो 15 में ज्यादातर शॉट्स में फोरग्राउंड मार्जिनली ब्राइट होता है और कॉन्ट्रास्ट भी बेटर है। पोर्ट्रेट्स दोनों में अच्छे हैं, डायनामिक रेंज दोनों में प्रॉपर है, बस रेनो 15 हल्का ब्राइट है। कलर टोन्स दोनों के सिमिलर है, बस रेनो 14 हल्का ज्यादा वाइब्रेंट है। डिटेल्स रेनो 15 में ज्यादा शार्प है और एजेस दोनों के डिसेंट है। ये दोनों के 3.5x टेलीफोटो जूम का पोर्ट्रेट है और यहाँ रेनो 15 ज्यादा वाइब्रेंट हो गया है। एजेस दोनों में प्रॉपर है और डिटेल्स अभी भी रेनो 15 की ही हल्की शार्प है। इंडोर पोर्ट्रेट में भी कलर टोन सेम है, बस रेनो 15 हल्का ब्राइट है और डिटेल्स भी रेनो 15 की बेटर है। बाकी इंडोर शॉट्स में कलर्स और डायनामिक रेंज दोनों के काफी अच्छे हैं। कभी रेनो 15 बेटर होता है तो कभी रेनो 14। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी है, दोनों लाइट्स को अच्छे से कंट्रोल करते हैं। कलर टोन्स मोस्टली सिमिलर है, कभी रेनो 15 हल्का ब्राइट होता है तो कभी रेनो 14। डिटेल्स जैसे कि टेक्सचर्स रेनो 15 के हल्के ज्यादा शार्प है। आउटडोर सेल्फी में डायनामिक रेंज और कलर टोन दोनों का सेम है, लेकिन रेनो 15 हल्का ब्राइट है। डिटेल्स दोनों में शार्प है, बस स्किन के टेक्सचर्स रेनो 15 के हल्के ज्यादा बेटर है। इंडोर सेल्फी में कलर टोन दोनों के अच्छे हैं लाइट के हिसाब से, बस रेनो 15 अभी भी हल्का ब्राइट है और डिटेल्स भी रेनो 15 की ही हल्की बेटर है। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60 fps पर। कलर टोन्स रेनो 14 के ज्यादा एक्यूरेट है, रेनो 15 में हल्का सा वार्म टोन है। स्टेबलाइजेशन रेनो 15 का मार्जिनली बेटर है। डायनामिक रेंज दोनों का अच्छा है, क्योंकि हाइलाइट्स और शैडोज के बीच सिमिलर बैलेंस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यह है सेल्फी वीडियो। कलर टोन्स तो दोनों के सिमिलर है, बस रेनो 14 का कॉन्ट्रास्ट एंड कलर वाइब्रेंस बेटर है। रेनो 15 का डायनामिक रेंज अच्छा नहीं है, क्योंकि स्काई को बीच बीच में ओवर एक्सपोज कर रहा है और कॉन्ट्रास्ट की भी कमी है। स्टेबलाइजेशन दोनों में अच्छा है। नाइट में भी कलर टोन सिमिलर है, बस रेनो 14 हल्का ब्राइट है, बट उसकी वजह से ब्राइट एरियाज रेनो 14 में हल्के से ओवर एक्सपोज हो रहे हैं। स्टेबलाइजेशन रेनो 14 का हल्का बेटर है। सिक्योरिटी बात करेंगे तो दोनों ही फोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक देखने को मिलता है। दोनों का स्पीड काफी फास्ट है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। दोनों में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और स्क्रॉलिंग स्वाइपिंग दोनों में काफी स्मूथ है। आप चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। रेनो 15 ऊपर है और रेनो 14 नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों HDR10+ और 1 बिलियन कलर्स कंप्लाइंट है। दोनों के डिस्प्ले काफी ब्राइट एंड वाइब्रेंट है, बट रेनो 15 थोड़ा ज्यादा वाइब्रेंट है। दोनों में HDR कंटेंट इजीली चल जाता है। बाकी व्यूइंग एंगल्स दोनों के काफी अच्छे हैं। डिस्प्ले को टिल्ट करने पर भी कलर्स वॉश्ड आउट नहीं लगते। आउटडोर विजिबिलिटी दोनों की सेम और डिसेंट है, क्योंकि दोनों में 1200 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों ही फोन पे स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। तो पहले चेक करेंगे रेनो 15 का साउंड। अब चेक करेंगे रेनो 14 का साउंड। तो दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स है और दोनों में 300% का वॉल्यूम बूस्टर भी मिलता है, इसलिए दोनों काफी ज्यादा लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है एंड डिस्टॉर्ट नहीं होते। लेकिन रेनो 14 का साउंड हल्का ज्यादा लाउड है, साथ में क्रिस्पीनेस भी रेनो 14 की हल्की सी बेटर है। दोनों में कुछ AI फीचर्स है, जिसे दोनों में AI इरेजर वाला ऑप्शन मिलता है और दोनों अनवांटेड ऑब्जेक्ट को अच्छे से रिमूव करते हैं। और दोनों में AI क्लैरिटी जैसे फीचर्स भी है। दोनों में बेस्ट एक्सप्रेशन ऑप्शन और रिफ्लेक्शन रिमूवर भी दिया गया है। दोनों में सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन है, जिससे सर्कल चीज का आपको गूगल इन्फो देते हैं। वॉइस रिकॉर्डर में वॉइस को AI के ऐप से आप ट्रांसक्राइब और उसके समरी देख सकते हैं। दोनों में वेब पेज को AI के ऐप से लाइव ट्रांसलेट करने का फीचर है। दोनों में लाइव कॉल ट्रांसलेशन भी दिया गया है। नोट्स ऐप में AI के हेल्प से आप किसी कंटेंट को रीराइट कर सकते हैं, उसे समराइज कर सकते हैं। दोनों में AI स्टूडियो ऐप है, जिसमें आप अपने फोटो से AI अवतार क्रिएट कर सकते हैं, जिसका आउटपुट काफी अच्छा निकल कर आता है और ये मल्टीपल आउटपुट देता है। दोनों में AI वॉइस स्क्राइब नाम का फीचर मिलता है, जो आपके ऑनलाइन मीटिंग को रिकॉर्ड करके आपको उसका समरी भी देता है शॉर्ट में। तो दोस्तों, ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो Oppo Reno 15 और Oppo Reno 14 का। Reno 15 गेमिंग, डिस्प्ले, बैटरी बैकअप में बेटर है, तो Reno 14 स्पीकर में बेटर था। कैमरा में कोई प्रॉपर विनर नहीं है,
अगर दोनों के बीच अराउंड 7 से 10 हज़ार का डिफरेंस आता है तो सस्ते में रेनो 14 ले सकते हैं आप। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे सही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।